गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छी होगी और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज का ब्लॉग लाइब्रेरी से स्टार्ट हो रहा है। तो लाइब्रेरी में मैं और मेरी फ्रेंड एंट्री कर चुके थे। यहाँ मुझ में और मेरी फ्रेंड में कंपटीशन हो रहा था कि कौन सबसे ज़्यादा अच्छी सीट साफ करेगा और कौन बैठेगा। फिर उसने बोला पानी भर लाओ, तो पानी भरने के लिए चली गई। फिर यहाँ आके मैंने सबसे पहले अपना बैग को रखा, भगवान जी से प्रे की कि अच्छा दिन जाए और अच्छा जो टारगेट बनाया उसको कंप्लीट करें। तो यहाँ मैंने सभी नोटबुक वगैरह, जो चार्जर वगैरह जो सब था वो निकाल लिया। फिर सोचा क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना। तो सबसे पहले मैंने सोचा चलो टू डू लिस्ट के बारे में थोड़ी चर्चा सोच लेते हैं, क्या क्या पढ़ना है और किस तरीके से कौन से टॉपिक हो चुके हैं तो उसके तो पढ़ते हैं। तो फिर मैंने अपने सबसे पहले टू डू लिस्ट बनाई और मैं डेली इसी में बनाती हूँ। जो नोटबुक वगैरह है मेरी डायरी इसी में। तो सबसे पहले मैंने इंग्लिश का लिखा। इंग्लिश को मैं 1.5 घंटे के करीब दे देती हूँ, क्योंकि इंग्लिश में बुक वगैरह भी हो जाती है और ग्रामर का पोर्शन भी हमें कवर करना होता है। और जीएस में भी, जीएस मेरा 3 पोर्शन चल रहा है। एक तो पॉलिटी, बायोलॉजी और स्टैटिक जी के मैंने अभी स्टार्ट किया है, क्योंकि क्लासेस नवीन सर की अभी स्टार्ट हुई हैं इसके थ्रू। तो सोचा मैंने अभी से स्टार्ट कर लेती हूँ। अगर नोट्स वगैरह आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको और कमेंट में पिन मिल जाएगा। आप बताओ आपके कितने नंबर आ रहे हैं इंग्लिश, हिंदी, जीएस वगैरह। अगर आप हिंदी की प्रिपरेशन कर रहे हो, हिंदी आपको UP SSC स्टेनोग्राफर में आ रही है, उसके थ्रू बता रही हूँ मैं। और बुक ऐप सबसे पहले स्टार्ट किया। बुक ऐप में मैंने कम से कम आध घंटे एंटोनियम सिनोनियम वगैरह अपनी पढ़ाई की थी और अच्छे से वो सब याद वगैरह करके फिर मैंने सोचा ये मैं आध घंटे पढ़ लेती हूँ, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले मैं ना पीछे का रिवीजन करती हूँ, जो जैसे मैंने कल पढ़ा तो फिर देन आगे का जब पढ़ूंगी जब ऐसे कल का रिवीजन कर लूँगी, क्योंकि रिवीजन करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। फिर उसके बाद मैंने अपनी ग्रामर का पोर्शन निकाला। ग्रामर में मैंने जो एक्टिव पैसिव वॉइस चैप्टर होता है ना, उसका अच्छे से रिवीजन किया 1 घंटे। फिर मैं सोचूंगी कि लास्ट में मेरे को जो मॉक टेस्ट भी लगाना है इस चैप्टर का, क्योंकि मॉक टेस्ट अगर हुआ तो मॉक टेस्ट का लगा लूँगी, नहीं तो फिर मैं प्रैक्टिस सेट बुक से या मैम के थ्रू लगा लूँगी। तो ये मेरा इंग्लिश का होता है। कम से कम मैं 1.5 घंटे करीब देती हूँ। और आप जो बगल में देख रहे हो ना, वो मेरी फ्रेंड है। आप कमेंट कर रहे थे कि अपनी फ्रेंड को दिखाओ, तो वो शायद कल के ब्लॉग में आपको दिखाई देगी। कल का ब्लॉग जो बनेगा उसके मतलब मैं वीडियो बनाऊंगी, ब्लॉग तो नहीं कह सकते उसको। जीएस के बारे में, जीएस पे आप कमेंट कर रहे थे कि जीएस के टीचर वगैरह बताओ और कैसे कैसे कवर करें। और ये आ गया फाइनल वाला मैथ का सबसे अच्छा पोर्शन होता है, क्योंकि मैथ से थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाता है। उसके बारे में मैंने मैथ के लिए NTPC के ग्रुप है, वहाँ से मैथ कवर कर रही हूँ, जो मेरे भाई ने लिया था बैच, उसके थ्रू। तो मैथ में चल रहा है मेरा नंबर सिस्टम से प्रैक्टिस वगैरह चल रही है मेरी बहुत ही अच्छे तरीके से। और राकेश यादव सर से उनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रही हूँ, जैसे एडवांस लेवल पे, जैसे SSC CGL वगैरह का होता है उसके थ्रू, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना उसमें आएगा। तो मैथ हमारा देखो, एक तो इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनो की वैकेंसी आई है ना, उसमें भी मैथ आ रहा है, तो अच्छा हो गया। फिर देन उसके बाद पॉलिटी, जो कि जीएस का पार्ट है। पॉलिटी पढ़ना मुझे बहुत ही पसंद है, चाहे नंबर आए, मुझे बार पॉलिटी बहुत ही अच्छी लगती है। तो आप एक बार ये कमेंट करके बताना कि आप लाइब्रेरी पढ़ते हो, घर पे पढ़ते हो, कितने आवर आपकी स्टडी हो जाती है। कम से कम आपको 8 से 9 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है अब, क्योंकि इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करना है इसके थ्रू। तो देन नमी शर्मा सर की वीडियो आपके सामने आ चुकी है, जो कि एक बहुत ही अच्छे टीचर हैं, जो कि स्टैटिक जीके के लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। तो ये मैंने अच्छे से क्लास ली और इसके नोट्स वगैरह जो कि हैंड रिटन नोट्स हैं उनके थ्रू दिए गए हैं। तो मैंने ये प्रिंट आउट करवा लिए थे, मैंने और फ्रेंड ने। तो ये मैंने अच्छे से उनकी क्लासेस वगैरह ले ली थी। फिर मैंने सोचा थोड़ी देर फ़न कर लेते हैं, बहुत देर पढ़ ली और टाइम हो गया था हमारा 2 बज गए थे करीब। तो यहाँ मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी, वो मजे में बैठी हुई थी। अभी बच्चे बहुत कम आए हुए थे, तो इच्छा करना ये बोल रही कि मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मेरी फ्रेंड को मत करना। तो इसका भी चैनल है मथुरा गर्ल के नाम से, ये भी कंटेंट स्टडी का देती है, तो आप उसके चैनल को भी सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हो। तो ये मेरी बुक वगैरह, ये सीट वगैरह। फिर मैंने पानी वानी चली गई कि पानी वानी पीना भी ज़रूरी होता है। और बताना आपका रूटीन कैसा रहता है, कितने घंटे का रहता है, वो आप सारा शेयर करना मेरे को भी, मैं भी कर लूँगी, क्योंकि मैं तो कर ही रही हूँ आपको। क्योंकि सुबह 7 बजे आ जाते हैं, शाम को 3-4 बजे जाते हैं हम, मस्ती से पढ़ के और सब घर में एक मॉक टेस्ट वगैरह दे लेते हैं। मॉक टेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी है। मॉक टेस्ट में भी कितने नंबर आ रहे हैं वो कमेंट करना मेरे को, क्योंकि मैं तो आपके थंबनेल में बता दूँगी कितने कितने नंबर आ रहे हैं मेरा। तो रीजनिंग का मैं बस प्रैक्टिस सेट लगाती हूँ, जो कि PYQ होते हैं ना, जैसे प्रीवियस ईयर के। तो ये 2020 का आ चुका है सेशन सर का,
जो आप चैनल देख रहे हो ये बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। तो यहाँ से मैंने अपनी रीजनिंग को कंप्लीट किया। डेली 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ, जैसे कि 8 दिन में 600 के करीब या 500 के करीब क्वेश्चन हो जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा ध्यान भी देती हूँ इस चक्कर में, क्योंकि प्रीवियस ईयर ही सारा ऐसे पूछती है बार बार। और प्रीवियस ईयर में भी सीरीज़ वगैरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। सीरीज़ तो जब ही हो पाती है जब हमने कंटेंट को ज़्यादा रिवाइज किया हो या सीरीज़ के लॉजिक वगैरह आते हो हम पे, तभी पूरी हो पाती, नहीं तो नहीं हो पाती है। तो इस चक्कर में रीजनिंग के ज़्यादा PYQ लगा रही हूँ। और ऑफलाइन भी जैसे बुक है मेरे पास, बुक से भी मेरा लगता रहता है। फिर मेरी लास्ट जो आध घंटा बचा था तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी, नरेशन की, जो कि मेरा वो चैप्टर ख़त्म हो गया था। तो यहाँ से मैंने क्वेश्चन वगैरह लगाए। आप भी बताना अगर आपको इसका आंसर पता हो। दोनों क्वेश्चनों का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताना और नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। तो ये वीडियो यहीं तक रहेगी। तो मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। जब तक